दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह के फैन हैं, उन्हें खतरनाक गेंदबाज मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक। दोस्तों, बारिश के बाद गाबा पर टूटा है। जसप्रीत बुमराह का कहर आतंक का दूसरा नाम बनते हुए अपने खौफनाक गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए लिख दिया। नया इतिहास, 6 गेंद पर 6 विकेट चटकाकर मचाई ऐसी तबाही देख फटी की फटी रह गई। पूरे क्रिकेट जगत, करोड़ों फैंस की आंखें तो आखिर कैसे बुमराह की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। ऑस्ट्रेलिया का सितारों से सजा बैटिंग क्रम दिखाएंगे। बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी का वह दिल जीत लेने वाला मंजर, इस मैच की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हालत खराब हो चुकी थी। जब कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, तब मैदान में उतरे मैक्सवेनी और ख्वाजा ने मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि 13.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था ऑस्ट्रेलिया भारत पर बहुत ज्यादा हावी है। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है और इस बार बारिश इतनी तेज थी कि वह रुकी नहीं और देखते ही देखते लंच ब्रेक ले लिया गया। लंच ब्रेक के बाद जब यह कांटे का मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, तब भारतीय क्रिकेट टीम को जल्द से जल्द विकेट चाहिए, तो वहां दूसरी तरफ यह दोनों अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने तो ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। जी हां दोस्तों, बारिश बंद होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैक्सवेनी को चलताकर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था, जहां यह बल्लेबाज केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हां दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का 18वां, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहले ही गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चींटे की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और LBW होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 22 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोर बोर्ड पर केवल 35 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। मार्नस लाबुशेन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जी हां, बुमराह ने ऐसी लेजर गाइडेड यार्कर मारी कि यह बल्लेबाज तो बल्ला हिला पता। उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे, तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे। एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में ही 4 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह ने अपना पंजा तो खोला ही था, साथ ही साथ वह हैट्रिक पर थे। लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वह आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 42 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया।
जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ट्रेविस को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि पहले दिन मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थीं और 44 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जो किया वह क्रिकेट जगत में इतिहास बन चुका है, जहां मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 बल्लेबाजों को लगातार 5 गेंद के भीतर ही निपटाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 48 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर ही इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में अपने इतिहास के लोएस्ट टोटल में ऑल आउट हो चुकी थी और टीम इंडिया अब मैच में इतनी आगे हो चुकी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम तो 2 दिन में ही यह टेस्ट मैच अपने नाम करने वाली है, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। जहां बुमराह ने तो मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया है, एक साथ 7 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और इन दोनों के दम पर ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर इतनी बुरी तरीके से पीट रही है। तो दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। भारतीय गेंदबाजों ने मचाया कोहराम। प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम ने भारतीय टीम को कितने रनों का दिया लक्ष्य? भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने किए सबसे अधिक विकेट? तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला अभ्यास मुकाबला और भारतीय टीम की गेंदबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, ये तो हर किसी को पता है। वहां पर टीम इंडिया को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है, जिसका पहला मुकाबला पर्थ के मैदान पर खेला गया और वहां पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया, बल्कि 295 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इसी जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज में बढ़त भी बना चुकी है। लेकिन अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान पर 6 दिसंबर को खेला जाने वाला है। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस मुकाबले से पहले एक ऐसा मुकाबला होस्ट किया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, भारतीय टीम को उससे पहले प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम के साथ भिड़ना था और यह मुकाबला आज कैनबरा के मैदान पर खेला गया। दोनों टीमों के बीच पहला दिन बारिश में धुल गया, लेकिन दूसरा दिन सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और प्राइम मिनिस्टर 11 को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर रनसा के साथ कंटेक्स्ट उतरे दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, उनकी गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप ने भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। अपने टीम के स्कोर को 4 ओवर में 12 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया था। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज इस ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर की 5वीं गेंद पर मैट रेंसो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता 12 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन सैम कंटेस्ट भी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज जैदिन गॉडविन आ चुके थे और आते ही गॉडविन ने लगातार शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में प्राइम मिनिस्टर 11 का स्कोर 16 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। भारत की तरफ से 6वां ओवर लेकर आया आकाशदीप, लेकिन इनका स्वागत कंटेस्ट ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद कुछ देर के लिए बारिश में मैच को आकर रोक दिया। जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो एक बार फिर दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे और आकाशदीप ने आते ही 5वीं गेंद पर गॉडविन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज कंटेस्ट का साथ देने के लिए कैल्स्टन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। कंटेस्ट के अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10 ओवर में 29 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 11वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से एक बार फिर मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत कंटेस्ट ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय गेंदबाजों पर अटैकिंग शॉट खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 14 ओवर में प्राइम मिनिस्टर 11 का स्कोर 59 रनों तक
2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। कप्तान रोहित शर्मा ने 15 ओवर फेंकने के लिए हसरत राणा को बुलाया, लेकिन उनका स्वागत केल्टन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। कप्तान रोहित शर्मा से विकेट की तलाश थी। 16वां ओवर फेंकने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया गया, लेकिन उनका भी स्वागत कंटेस्ट ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। वहीं कंटेस्ट अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। हर्षित राणा से लेकर प्रसिद्ध कृष्णा, यहां तक कि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन्होंने 49 गेंदों में अपना लगभग